भिवानी के लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में आज नंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने किया। ये तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी के हालवास गेट स्थित लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल द्वारा जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नंद उत्सव कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें करीब 500 से अधिक के विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी के लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में जो कि रंगारंग कार्यक्रम, जो यहाँ पर भक्ति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, जिसमें अनेक महानुभाव ने शिरकत की और नंद उत्सव कार्यक्रम की सराहना व्यक्त की। इस अवसर पर बोलते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंदर इस प्रकार के जो कौशल कार्यक्रमों को बड़ा महत्व दिया गया है और लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के द्वारा जो नई शिक्षा नीति का जो फॉलो किया जा रहा है और उसी के तहत अनेक प्रकार के जो कौशल युक्त कार्यक्रम है जो यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिसमें हमारी संस्कृति को सबसे बड़ी मजबूती मिली। तो वही धर्म और संस्कृति को आज मजबूत करना बहुत जरूरी है। Fulfilling the same requirement of our culture, we are starting our today's program with Ganesh Vandana. युगों पुरानी है जो परंपरा, आप उसका सम्मान करें। इसलिए कार्यक्रम में सबसे पहले गणेश जी का गुणगान करें। Performers, please come on the stage and please go on Ganesh with your sweet invocation. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि जो इस प्रकार की जो कला का प्रदर्शन जो विद्यार्थियों ने किया है, ये वास्तव में बेहतरीन तारीफ है। उन्होंने कहा कि ये विद्यार्थी जो कला का प्रदर्शन कर रहे थे, तो इससे लग रहा था कि कहीं बॉलीवुड के थिएटर पर जो कार्यक्रम है आयोजित हो, क्योंकि जिस प्रकार से विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है उसमें हूबहू एक बड़े पर्दे के कलाकार जो दिखाई दे रहे थे। किसी ने देवी देवताओं की प्रस्तुति दी, तो किसी ने भक्तिमय प्रस्तुति दी, किसी ने शबरी के बेर तथा किसी ने राम की मर्यादाओं का यहाँ पर दृश्य दिखाया, तो किसी ने माँ काली के तांडव को दिखाया। तस्वीर दिखा जा रही कि जहाँ भक्तिमय कार्यक्रम में यहाँ लोगों के लिए रहा, तो हनुमान जी की प्रस्तुति या वास्तव में जो लोगों के मनमोहक जो प्रस्तुति रही, तो वहीं भगवान शिव का तांडव नृत्य भी कलाकार विद्यार्थियों ने यहाँ पर दिखाया। तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी के लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के अंदर जो भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, नंद उत्सव कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े चहल पहल के साथ मनाया गया है। इस कार्यक्रम में विशेष सानिध्य श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज और महंत वेदनाथ महाराज तथा महंत चरणदास महाराज का रहा। इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर जो पहुँचे हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी एडवोकेट सुरेंद्र जैन, नगर परिषद चेयरमैन भवानी प्रताप और लिटिल हार्ट्स ग्रुप से के चेयरमैन एवं शिक्षाविद त्रिलोकचंद गोयल, प्रसिद्ध समाज सेवी रामदेव तायल, एडवोकेट शिवरतन गुप्ता तथा वैश्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे और उन्होंने रंगारंग प्रस्तुति के कलाकारों को सम्मानित किया। तस्वीर दिखा जा रही है कि यहाँ जो कलाकारों को विशेष सम्मान दिया गया है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत यहाँ पर धर्म से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुति दी। इस बार पापा ने कहा तुम्हारे चले गए देखते देखते, मेरे तो सुनते सुनते घर में
रंगारंग प्रस्तुति में करीब 500 से अधिक कलाकार विद्यार्थियों ने, छोटे छोटे विद्यार्थी जो कि यहाँ इस कला प्रदर्शन में जो शामिल रहे हैं, जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भारत के धर्मशास्त्र को यहाँ पर दर्शाया है। तो वहीं देशभक्ति कार्यक्रम की भी झलक इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में देखने को मिली। देशभक्ति कलाकारों ने यहाँ पर जो अपनी कला के माध्यम से उन शहीदों को याद किया जिन्होंने देश को महफूज रखा है। समय समय जब भी देश पर किसी प्रकार की आफत आई है तो हाथों में तिरंगा लेकर वे सरहद पर मर मिटने को तैयार रहे हैं। चाहे वो आज़ादी की बात की जाए, देश को आज़ाद कराने की बात की जाए, तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां, रानी उपजासी सहित अनेक गणमान्य ऐसे जो देशभक्त वे हैं जो कि हमारे देश के लिए मर मिट गए। देश की आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान रहा और आज भी सीमा पर जो हमारे सैनिक हैं उन्हीं देशभक्तों की प्रेरणाओं को लेकर डटे हुए हैं और सरहद को महफूज रख रहे हैं। नंद उत्सव 2025 में भगवान श्री कृष्ण की वो झांकी भी दर्शाई गई कि किस प्रकार से भगवान का जन्म होता है, किस प्रकार से नदी पार करे जो भगवान के पिता वासुदेव जो उनको लेकर जाते हैं। तो ये तस्वीर दिखा जाने की भगवान का जन्म यहाँ पर दर्शाया गया। कलाकारों ने अपनी झांकी के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, और कंस का वध यहाँ जो भगवान के द्वारा जो किया गया, तो सभी इस प्रकार की जो झांकियाँ हो देखने को मिली है। तो देशभक्ति और भक्तिमय इस कार्यक्रम में 500 से अधिक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, अपने टैलेंट को दिखा के। शिक्षा के साथ साथ इस प्रकार के आध्यात्मिक धर्म से जुड़े हुए कार्यक्रम भी जरूरी हैं। कहीं पर भिल्ली यहाँ पर अपनी जो भगवान श्री राम की आराधना कर रहे हैं, तो कहीं पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना है वो दर्शाई गई। तस्वीर दिखा जा रही कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जिस प्रकार से जन्माष्टमी पर्व पर मनाया जाता है और करीब 1 माह तक जिस प्रकार से गोकुल में गोकुल वासियों ने मनाया है, तो मथुरा में मनाया गया। और भगवान का जो जन्म है, नंद बाबा ने 1 माह तक इसी खुशी को मनाया। तो वहीं किस प्रकार से भगवान ने जो कालिया नाग का संहार किया और किस प्रकार से उन्होंने पापियों का संहार किया, ये सभी जो लीलाएं हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं नंद उत्सव कार्यक्रम में। किसी ने कला के माध्यम से, किसी ने खेल के माध्यम से, तो किसी ने अपनी अद्भुत कला के माध्यम से इस भक्तिमय कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया है। किसी ने मटकी फोड़ी, तो किसी ने अपने नृत्य व अभिनय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये जो कार्यक्रम है बड़े उत्साह के साथ भक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे। बता दें कि करीब 500 से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है और इसमें भक्ति में कार्यक्रम रहे हैं, तो वहीं देशभक्ति कार्यक्रम रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यहाँ पर मंचन रहा है और शिक्षकों के द्वारा बेहतरीन यहाँ जो कलाकार विद्यार्थियों की तैयारी करवाई गई है और जो स्टेज पर जो परफॉर्मेंस रही है, उस परफॉर्मेंस के माध्यम से यही लग रहा है कि यहाँ जो विद्यार्थियों ने अपना टैलेंट दिखाया, कला दिखाई है, ये एक बेहतरीन तारीफ़ के जो उनकी कला है। और अलग अलग वेशभूषाओं में जो यहाँ पर जो विद्यार्थी जो यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया है। और यहीं पर जो विशेष जो एंकरिंग रही है, एंकरिंग के विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया है। स्पेशल रिपोर्टर अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। कुटुंब जागरण सबसे बड़ी कमी जो आज के दिन हमारे समाज में हम फील करते हैं। क्या होता है कि आम आदमी को जब हम देखते हैं परिवार में टेंशन का माहौल होता है, अपनी दिनचर्या के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों ने क्या संदेश दिया है कि यदि हम कम से कम 10 मिनट 15 मिनट अध्यात्म के लिए या इस प्रकार से जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने जो हमें ये इस प्रकार की संस्कृति जो हमें दे रखी है, इस प्रकार से हम पूजा पाठ के लिए, आरती के लिए, संगीत के लिए लगाएं, तो इसे न केवल पूरे परिवार में पॉजिटिव वेव आएंगी, न केवल एक पॉजिटिविटी फैलेगी, बल्कि आत्मा को जो संतुष्टि मिलती है, जब शांति मिलती है, वह भी होगी। सारे परिवार को एक साथ इकट्ठा बैठने का अवसर मिलेगा। एक आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है जहाँ मतलब उसको मटेरियलिस्टिक नहीं,
आध्यात्मिक दृष्टि से ही जीवन को फिलहाल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव लास्ट वीक था। हम हर वर्ष नंदोत्सव के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं, क्योंकि नंद बाबा ने उस समय एक मास पर्यंत तक जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया था, उसी कड़ी में हम लगातार 22 वर्षों से इस लिटिल हट परिवार के मध्य इस भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में 4th और 6th के लगभग 550 से 600 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों का करने का हमारा एक ही औचित्य है, बच्चों के अंदर संस्कार भरना। आज पाश्चात्य सभ्यता जितनी आगे बढ़ती जा रही है, हम एक ही बात चाहते हैं कि बच्चों में हमारी पूर्व धरोहर, हमारे संस्कार, हमारे समाज के प्रति क्या दायित्व है और किस प्रकार से भगवान ने अपने रूपों को यहाँ जन्म लिया, उन सब का अवतरण बच्चे यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, ताकि बच्चे आज अगर जो चीज़ यहाँ प्रस्तुत करेंगे, अपनी वो जो संस्कार है उसी प्रकार से अपने अंदर संजोएंगे। सबसे मेन बात है अभिभावकों की। अभिभावक भी हमारे यहाँ बड़े जो है कॉन्शियस है। जब जी मोदी जी का जो सपना है कि एंटरप्रेन्योर भारत बने, हमारे यहाँ नौकरी की जो व्यवस्था है उसकी बजाय खुद स्वयं नियोक्ता बने, हमारी पूरी दिशा में पूरी कोशिश है कि बच्चे स्किल्ड बने। हर प्रकार की एक्टिविटी में, हर प्रकार के जो उनको स्किल्ड करने के प्रोग्राम हैं हम विद्यालय में लेकर आए हैं, ताकि तरह तरह के हम कंपटीशनों की तैयारी करवा पाएँ और बच्चे उन कंपटीशनों को क्रैक करके बहुत अच्छी प्रकार से आगे बढ़ें। हमारे बच्चों ने हमेशा ही हर जगह जाकर परचम फैलाया है। मैं भविष्य में भी मानता हूँ कि यहाँ पर हम शिक्षा के साथ संस्कार इसी प्रकार देते रहेंगे और ये बच्चे दिन दुगनी रात चौगुनी करते रहेंगे। एक ही बात देखते आए हैं हमेशा कि पाश्चात्य संस्कृति का बड़ा अजीब सा बोलबाला वहाँ पर कई बार देखने को मिला है, और वहीं नहीं, आम समाज में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार का एक पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण, अंधाधुंध अनुकरण, जो कि किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है, किसी भी प्रकार से अनुकरणीय नहीं है। तो जिस प्रकार से लिटिल हट स्कूल में यह कार्यक्रम आज मैं देख रहा हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ से यह प्रेरणा पूरे हरियाणा प्रांत के जितने भी स्कूल हैं वो इस प्रेरणा को यहाँ से लें और वहाँ अपने विद्यार्थियों में जिस प्रकार से यहाँ संस्कृत श्लोक उच्चारण है, या जिस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ है, जिस प्रकार से माँ काली का, गणेश जी का जिस प्रकार से वंदन यहाँ किया गया है, मैं तो यही चाहूँगा कि हर एक स्कूल इस प्रकार का जो ये मतलब एक हमारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर है इसका अनुकरण करे, ताकि कम से कम आने वाली पीढ़ी को यह पता हो कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो मतलब संस्कार और हमारी जो संस्कृति है, पूर्व की जो संस्कृति है वो कितनी रिच है। कि सभी जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में ये विदित है कि जब हम जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं तो किस खुशी में मनाते हैं। हमारे कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की खुशी में, जो कि नंद बाबा के यहाँ जिन्होंने जन्म लिया, तो जो हमारे यहाँ प्रोग्राम है वो हम नंदोत्सव के रूप में मनाते हैं कि नंद बाबा ने कृष्ण भगवान के आगमन की खुशी में मास पर्यंत खुशियाँ मनाई। तो उसी उपलक्ष्य में हम भी जो नंदोत्सव अपने लिटिल हट्स के प्रांगण में मनाते हैं, कान्हा जी के आगमन की खुशी में मनाते हैं, और इसमें हम उन्हीं के जो जीवन के परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, उनको हम बच्चों के साथ साझा करते हुए नृत्य, इसमें लगभग 500 बच्चे आज हमारी स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं और एक से एक सांस्कृतिक गतिविधियां हैं बच्चों की, और पूरा ये धार्मिक संस्कृति से रिलेटेड ही प्रोग्राम है, ताकि हम अपने संस्कृति और संस्कारों का हानि हो रहा है जहाँ पे इस प्रकार के कार्यक्रम काफ़ी कारगर होते हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा का वहन कर सके। जो हम भूले, आज का जो डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, बच्चे मोबाइल के पीछे भागते जा रहे हैं, उन्हें ये सब चीज़ें मतलब हम बताएंगे तभी पता चलेंगे, क्योंकि जब तक हम नहीं उन्हें बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे भारत की क्या धर्म है, क्या संस्कृति है, किस किस ने यहाँ जन्म लिया, क्या क्या घटनाएं हुई। और पूरे संसार में हमारे भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता ऐसी है जो सबसे पुरानी है और हम उसे भूलने नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। यही मैंने अभी बताना चाहा कि हम अपने लिटिल हट के प्रांगण में टाइम टू टाइम इस टाइप की गतिविधियां कराते रहते हैं और बच्चे भी उसमें उत्साह से भाग लेते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चों के पेरेंट्स भी बहुत ही ललायत रहते हैं अपने। हाँ बिल्कुल, देखो जब बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं मैम, हम सब बल्कि हम अपने आप आगे आते हैं, एक को देख के दूसरा बच्चा भी आगे आता है, मैम हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। और ये हमारे स्कूल की परंपरा है कि सिर्फ हम एक बच्चे को ही सोलो परफॉर्मेंस में बिलीव नहीं करते, हम ग्रुप परफॉर्मेंसेस में बिलीव करते हैं, ताकि
बिल्कुल हमारा पर्पज़ बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट देने का है, ताकि वो बच्चे कला के क्षेत्र में जब हम उन्हें परफॉर्म करवाएंगे तो ऑब्वियस से प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अभिनय की भी है, नृत्य की भी है और सिंगिंग की, गायन की है। हर टाइप की बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं ताकि वो मंच के क्षेत्र में परिपक्व हो सके और आगे भी अपना अभिनय दिखा सके, अपनी प्रस्तुति है। और मैं लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ और हमने एंकरिंग में पार्टिसिपेट किया है और हमने एंकरिंग की है स्टेज पे, और हमें नंदोत्सव कार्यक्रम में हमने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। और हमने ही नहीं, और भी बच्चों ने यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन किया है। किसी ने नृत्य प्रस्तुति देकर, तो किसी ने कराटे प्रस्तुति और किसी ने स्केटिंग डांस करके यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। और हमने भी यहाँ पर अपनी एंकरिंग को लगाया है। आज नंदोत्सव कार्यक्रम में हमने धर्म के साथ अपनी संस्कृति को दर्शाया है। और आज हमने नंदोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया है। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा गया है। कुछ बच्चों ने कराटे डांस, स्केटिंग डांस, एंकरिंग में भी भाग लिया है। इस कार्यक्रम से हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति क्या है और हमारा कार्यक्रम क्या है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में, और यह हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है। और आज मैं हनुमान चालीसा की प्रस्तुति दी है। हनुमान इस कार्यक्रम से हमें ये संदेश दिया है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे संस्कार क्या है। हमारे विद्यालय लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में जो नंदोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हमने किस प्रकार से हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, उनकी संस्कृति को किस तरीके से। I am Ojasvi. Today is Nandotsav. Nandotsav is for celebrated on for Krishna's. It is Krishna's